नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनम खान और इस वक्त की तमाम बड़ी, अहम और ज़मीनी खबरों के साथ आपका स्वागत है। मुरादाबाद पहुंचे AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। रामपुर दौराहा पर आयोजित जनसभा में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी चीन से डरते हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान बहुत ताकतवर है। हाजी शौकत अली ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ संविधान ने सबको बराबरी और आज़ादी दी है। मीट को लेकर चल रही बहस पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अलग अलग लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और ये उनकी व्यक्तिगत आज़ादी है। सभा को संबोधित करते हुए AIMIM के वरिष्ठ नेता बाकी राशिद ने कहा कि जब अलग अलग समाज अपने अपने राजनीतिक दल बना सकते हैं तो AIMIM के दल बनाने पर आपत्ति क्यों की जा रही है। वहीं पार्टी के प्रवक्ता तारिक अनवर ने कहा कि AIMIM के मजबूत होने से कुछ राजनीतिक दल घबराए हुए हैं और बेवजह आलोचना कर रहे हैं। हाजी शौकत अली ने कुछ हिंदू संगठनों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, किसी संगठन का नहीं। सभा के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने AIMIM प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया और उनके विचारों का समर्थन किया। 12 साल से अपने कारोबार, अपना परिवार, अपना गांव, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चों को छोड़ करके हम किसी सियासतदान की औलाद नहीं है, हम किसी मंत्री या संतरी के बेटे नहीं हैं। हमारा अपना कोई जाति फायदा नहीं है, ना मुझे संतरी, मंत्री या विधायक या MP बनने का शौक है। हम आपके दरमियान में, आपके पास हम बार बार क्यों आ रहे हैं? हमारा मकसद या हमारी लड़ाई ये नहीं है कि हमें किसी जमीन का झगड़ा या हमें कोई जेवर चाहिए या हमें रुपया चाहिए या हमें कोई इलाका चाहिए। हमारी लड़ाई ये भी नहीं है। ना हमारी लड़ाई किसी मजहब से है, ना हमारी लड़ाई किसी मसलक से है। रानी साहब, मेरे बड़े भाई जनाब हाफिज वारिस साहब, यूथ अध्यक्ष मुरादाबाद जनाब तालिब मलिक साहब, हमारे संगठन इंचार्ज जनाब इकबाल साहब, हमारे शहर सदर जनाब रियासत अली अंसारी साहब, साबिक जिला सदर जनाब में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं और वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वजह क्या रही? बार बार ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में 11 मंत्री थे। वो भाई, वो 11 मंत्री अपने 11 परिवारों के लिए थे, मुसलमानों के लिए नहीं थे। अगर वो लोग मुस्लिम समाज के हित की बात करते, उनके हक और हुकूक की बात करते, तो मुस्लिम समाज जिस तरीके से दलित समाज मजबूत है, OBC समाज मजबूत है, ब्राह्मण समाज मजबूत है, ठाकुर समाज मजबूत है, हम भी मजबूत खड़े होते। हमारी हैसियत तो आज ये बना दी कि हमें तो लोग मंदिर का घंटा समझने लगे। इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह हमारी अपनी सियासी क़यादत न होना रही। हमारी अपनी सियासी क़यादत होती तो वो उस डंडे को रोक लेती। जो डंडा हमारे ऊपर पड़ता है, वो उस गिरबान को पकड़ के नोचती, जिन गिरबानों से जिनके मुंह से मुसलमानों के लिए गालियां निकलती हैं। लेकिन वो सारी आवाजें आज खामोश हैं। वो आवाजें पहले भी खामोश थी, वो आगे भी खामोश रहेंगी। अच्छा, बड़ी मोटी सी बात है, ब्राह्मण समाज BJP हमारी दुश्मन है, वो सबको पता है, वो कोई नई बात नहीं है। RSS हमारी दुश्मन है, वो हमें पता है। विश्व हिंदू परिषद हमारा दुश्मन है, वो हमें पता है। अब हमें लेकिन उस वक्त हम लोग फिरकों में, बिरादरियों में, इलाकों में, जबानों में बढ़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि
हम लोगों की सरकारी नौकरियों में नुमाइंदगी खत्म हुई, हम लोगों के बड़े कारोबार में नुमाइंदगी खत्म हुई, हम लोगों की तालीम में नुमाइंदगी खत्म हुई। आज हम लोग इस हालत पे पहुंच चुके हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मजदूर और कारीगर बन के रह गए हैं। इसका जिम्मेदार ज्यादातर वो हुकूमत रही जो हुकूमतें जाहिरी तौर पे हमारी दुश्मन नहीं थी, वो हुकूमतें रही जिन हुकूमतों को हमने पाला पोसा, नारे लगाए, उनको नोट भी दिया, उनको वोट भी दिया, उनके लिए कुर्सियां भी बिछाई, उनके लिए दरिया भी बिछाई, लेकिन आखिर में हमें क्या मिला? सिवाय मायूसी के हमें और आपको कुछ हासिल ना हुआ। हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। तुम्हारी हुकूमत में तो चाइना भी अरुणाचल प्रदेश में घुस जा रहा, तुम्हारी हुकूमत में चाइना भी लाल लाल आंख दिखा रहा, हमारे मोदी जी लाल लाल आंख नहीं दिखा रहे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश में है वो माता की कैटेगरी से बाहर हो जाती है, वो मिथुन हो जाती है। वो क्या हो जाती है? मिथुन हो जाती है। बोले उधर खाते हैं बैर क्या, कोई मिथुन को खाता, कोई जितेंद्र को खाता, कोई महेंद्र को खाता। मेरा मतलब, मैं जितेंद्र महेंद्र को खाने की बात, मेरा मतलब कोई सुअर खाता, कोई बिल्ली खाता, कोई कुत्ता खाता, कोई चूहा खाता है। संविधान इजाजत देता। साधुओं में एक अघोरी साधु होते हैं, आपने देखा होगा, वो खुद अपना स्टेटमेंट देते हैं कि हम मुर्दे खाते हैं। अपना स्टेटमेंट देते हैं ना, हम मुर्दे खाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो मरे हुए इंसानों को खाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो मरे हुए जानवर को भी खाते हैं। हमारे देश का संविधान इजाजत देता है ना। इस देश में मुख्तलिफ किस्म के कल्चर को चेक कर रहा है, फिर हमारी ये पुलिस क्या करेगी? ये पुलिस का क्या काम है? फिर क्या हमारे प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है? हिंदू संगठनों को दंगल होता है तो बोलते यहां भी चेक करो, कपड़े उतार के पहलवानों का चेक करो, खतना हुआ है या छिछड़े वाला है। अब आप खतना और छिछड़ा चेक करेंगे, अब आप बताओ। और ये किसने कहा? हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने डुमरियागंज में सिद्धार्थनगर जिले में कहा मुसलमान का गाजर मूली की तरह इन्हें काट दो। कहा मुस्लिम 21 बच्चियों को हम जबरदस्ती उठा करके लेकर के आएंगे और हम उसे हिंदू बनाएंगे। क्या हमारे हिंदुस्तान में मिलाएंगे? ये हमारा सपना है। हम तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाएंगे, ये हमारा सपना है। अरे तुम पाकिस्तान और बांग्लादेश की खाली बात कर रहे हो, हम तो अफगानिस्तान को भी मिलाना चाहते हैं अपने देश में, क्योंकि यहां से लेकर के अफगानिस्तान तुम्हारे लाउडर बजते हैं। लेकिन 2 मिनट की अजान, 2 मिनट की अजान पर कितनी आपत्ति है, कितनी आपत्तियां दर्ज हुई, कितने लाउड स्पीकर उतारे गए। कहा इसका डिसिबल ज्यादा है, कम करो। कुछ जगह अजान नहीं देते, मना कर दिया गया है कि लाउडर नहीं बजेगा। संभल की शाही मस्जिद में मना है, नहीं बजेगा। मुझे बता दो हिंदुस्तान की किसी एक भी मंदिर में उस मंदिर का नाम बता दो जिस मंदिर पे लाउडर को रोक बजने से मना किया गया है। वो बीजेपी और आरएसएस हिंदू संगठन के लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी। 50 साल तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर नागपुर में हमारे तिरंगे को नहीं चढ़ाया। क्यों नहीं चढ़ाया? आरएसएस तो खिलाफ था तिरंगे के। आरएसएस तो कहता था कि इस देश में तिरंगा नहीं, इस देश का परचम भगवा कलर का होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों,
इस देश में मैंने कहा ना, कुत्ता बिल्ली सुअर खाने वाले, और इस देश में बड़े का भी खाने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े हैं तो बड़े का खाएंगे। अशरफुल मखलूकात के साथ साथ बेहतरीन उम्मत है।